हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th में चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 11.2। इस 11.2 का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि एक बैलून है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर से इंक्रीज करके 14 सेंटीमीटर अगर कर दिया जाए तो उनके सरफेस एरियाज का रेशियो जो होगा वो कितना होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पहले जो बैलून की रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, बाद में बैलून की जो रेडियस हो जा रही है वो हो जा रही है 14 सेंटीमीटर, और अब हमें रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का। तो दोनों का हम अलग अलग से सरफेस एरिया निकाल के अगर करें तो ये कैलकुलेशन बहुत लंबी पड़ती है। तो इसका एक आसान तरीका रहेगा, अगर हमें निकालना है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया में हम डायरेक्ट लिखेंगे जो सरफेस एरिया उसका पहले होगा, तो पहले उसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई r1 स्क्वायर। बैलून की जो शेप है वो स्फेरिकल है, बैलून की जो शेप है वो स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल है तो उसका जो सरफेस एरिया होगा 4 पाई r1 स्क्वायर। और यहीं पे हम इसी के रेशियो में लिख लेंगे जो बाद में उसका सरफेस एरिया होगा, बाद में उसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई और r2 का स्क्वायर। ऐसे करने पे आपको कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ेगी, पाई वगैरह की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोर वगैरह की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो आसान पड़ता है ऐसे करके। इसके तरीके को ध्यान से देखना, क्योंकि यही तरीका फिर हम लोग अभी 2 क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे। अभी इस एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन करेंगे और एक एक्सरसाइज वॉल्यूम के अंदर, एक क्वेश्चन हम इसके वॉल्यूम के अंदर करेंगे। तो वॉल्यूम में भी सेम क्वेश्चन आएगा। तो देखो इस तरीके में फायदा क्या है, डायरेक्ट रेशियो लिखने का फायदा यह है कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, केवल r1 स्क्वायर ऊपर बचा और r2 स्क्वायर नीचे बचा। और यहां पे हम r1 और r2 की जो वैल्यूज है इनको पुट कर देंगे। स्क्वायर का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई होगा, r1 की वैल्यू 7 है और उसका स्क्वायर है तो 7 × 7, r2 की वैल्यू 14 है और स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 14 × 14। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 × 7, 7 × 14, 7 × 7, 7 × 14। अब 1 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, और 2 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो इस तरीके से रेशियो जो हमें मिला वो कितना मिला 1:4। तो ये दोनों केसेस में जो बैलून का सरफेस एरिया है उसका रेशियो हो जाएगा।